Hello dear students, in this video I'll be discussing previous year JEE Mains or JEE Advanced questions from the chapter differential equation. It's a very scoring chapter actually. If the question is asked from this topic, definitely you can score marks. ठीक है, तो हम उन्हीं सवालों को उठाएंगे बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस कि मतलब हाँ ऐसे सवाल ज़्यादा आते हैं तो आप वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इन तीनों पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा यही सब आता है, खास तौर पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2018 मेंस. लेट y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स. जैसे आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं तो यहाँ पर जनरली y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स लिखेगा, मतलब y इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी x बराबर यहाँ पर 2 रखेंगे जैसे ऐसे कहीं लिखा हुआ है y ऑफ 3 इज इक्वल टू 4. इसका मतलब है x बराबर 3 रखने पे y का वैल्यू 4 है. ये ध्यान में रखिएगा, ये इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, जो जो इस्तेमाल होगा वो मैं बताता जाऊँगा, विशेष आप थ्योरी में पढ़ ही चुके होंगे, और जो थियोरेटिकल पोर्शन टफ लगेगा वो मैं यहाँ बताता जाऊँगा. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक नज़र देखते हैं. साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 4x. आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देख सकते हैं. अगर जो साइन एक्स को इधर भेज दे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आ सकता है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है क्या फॉर्म, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर क्यू ऑफ एक्स. तो ये उसमें दिख सकता है, एक से यहाँ आ जाएगा, बाकी सब एक से आ जाएगा. इसके अलावा आप ये भी दिमाग लगा सकते हैं, जिसको समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्ट काम कर जाएगा. ठीक है, कैसे? ये देखिए, दो फंक्शन को प्रोडक्ट में लीजिए तो उसका डिफरेंशिएशन है. कैसे? y का डिफरेंशिएशन यहाँ है, साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ है. मतलब साइन एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यही आएगा. कैसे? ये ऑब्जर्वेशन पे है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा. साइन एक्स इंटू वाई, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए तो साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स, वाई को छोड़ दिया. फिर सेकेंड का किए, वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स को छोड़ दिए. तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा. तो ये आपको ऑब्जर्वेशन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे आएगा. अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो कुछ ऐसा आ जाएगा. इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 4x dx. ये तो बेसिक इंटीग्रेशन का फार्मूला बता दी. इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर प्लस सी. सो दिस इज व्हाट यू हैव. बट हाउ विल यू गेट द वैल्यू ऑफ सी? ये सी कहाँ से आएगा? तो ये गिवन है आपका पाई ऑफ 2 सॉरी वाई ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर, अभी मैंने बताया था x बराबर पाई बाई 2 रखने पे y 0 आना चाहिए. तो यहाँ पर रख दीजिए x बराबर पाई बाई 2, x बराबर पाई बाई 2 रखिए और y को 0 रखिए. तो y कितना आ जाएगा, 0. तो ये 0 हो गया. x बराबर पाई बाई 2 रखिएगा तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 गुने पाई स्क्वायर अपॉन 4 अब प्लस सी. तो यहाँ से आपको c का वैल्यू मिल जाएगा बेटा कितना, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2. देयर फोर वाई इंटू साइन एक्स, सॉल्यूशन जो है आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2. बट हम लोगों को पूछा क्या जा रहा है, y ऑफ पाई बाई 6, यानी y ऑफ पाई बाई 6 का मतलब x के जगह पर, ये एक्चुअली f ऑफ x को ऐसे लिखता है y ऑफ x. x के जगह पर अगर जो पाई बाई 6 रखेंगे तो रखिए, तो साइन यहाँ पर रख दीजिए x बराबर पाई बाई 6. तो ये हो जाएगा 1/2 है ना, और ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर अपॉन 36 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2. तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 इधर गुना हो गया तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन 36 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 8 पाई स्क्वायर अपॉन 9. दिस इज द आंसर, minus 8 pi square upon 9. This is the answer. All right, hope you understood. So the next question is
from 2017 means if 2 plus sin x into dy by dx y plus 1 into cos x बराबर 0 and y of 0 is equal to 1 then y of pi by 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो सकता है, dy by dx ये आप इसको वेरिएबल सेपरेबल में भी ले सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी लगा सकते हैं। देखिए मैं कह रहा हूं 2 प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस 1 कॉस एक्स। आप क्यों नहीं ऐसा करें कि y वाला टर्म जो है y के साथ ले आए, डी वाई बाई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स वाला x के साथ ले आए, कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स, और ये माइनस यहाँ रह जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln मॉड प्लस 1 ln मॉड y प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका, इसको अगर जो t मानेंगे 2 प्लस साइन एक्स तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा, तो माइनस ln मॉड t प्लस c, या ln c ही कर दीजिए, सब में ln है तो ln रहेगा, ठीक लगेगा जैसा आपको उचित लगता है। इसको इधर ले आइए तो प्लस हो जाएगा ln t इंटू वाई प्लस 1 बराबर ln c, तो जाएगा t इंटू वाई प्लस 1 का मॉड बराबर c, तो t इंटू वाई प्लस 1 बराबर प्लस माइनस c। तो या तो किसी एक से लेकर चलिएगा प्लस c या माइनस c, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन से आप कुछ भी लेकर चलिएगा तो कोई एक ही से आएगा, प्लस सी लेकर चलिएगा उसके अनुसार जो वैल्यू आएगा माइनस सी के साथ उसके अनुसार उसका अपोजिट वैल्यू आएगा। तो इसको k मान लेते हैं, और t आपने किसको मान रखा है, 2 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 प्लस साइन एक्स इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू के। आप इसमें पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पर है ना y ऑफ 0 बराबर 1, x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए और y इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए। तो x इज इक्वल टू 0 कीजिएगा तो ये 2 आ जाएगा, और ये 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 और 2 4 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा k बराबर 4। देयरफॉर आपको जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इंटू वाई प्लस 1 बराबर 4। अब आपको चाहिए y ऑफ पाई बाई 2, यानी x बराबर इसमें पुट कर दीजिए पाई बाई 2, x बराबर पाई बाई 2 पुट कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और y प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो y बराबर हो जाएगा 1 बाई 3, 4 बाई 3 माइनस 1, सो आंसर विल बी 1 बाई 3, ठीक है। ऑल राइट, okay, so the next question is from 2016 means if a curve passes through the point 1 comma minus 1 and satisfies the differential equation y into 1 plus xy dx बराबर x dy then f of minus 2, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, y into 1 plus xy dx is equal to x dy कैसे किया जा सकता है, तो दो तरीके से आप कर सकते हैं इसको। एक चलिए यहाँ पर करते हैं y dx माइनस एक्स डी वाई, वाई डी एक्स यहाँ से आ गया, एक्स डी वाई इधर आ गया, और बराबर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको आप देखे होंगे डिफरेंशियल ऑफ y अपॉन एक्स, डिफरेंशियल ऑफ x अपॉन वाई, ये सब देखे होंगे। जैसे इसका मैं लिखूँ तो नीचे में एक्स स्क्वायर आएगा, इसका मैं लिखूँ तो नीचे में वाई स्क्वायर आएगा, और इसका क्या होगा कि ये होगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स।
ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन गुने नीचा, तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और इसका होगा y dx माइनस एक्स डी वाई। तो ये ऊपर वाले में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, माइनस का ही सिर्फ फ़र्क है, बस नीचे में क्या आएगा उसके अनुसार पे। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो इसको नीचे ला सकते हैं, तो वाई स्क्वायर को नीचे लाएंगे तो अगर वाई स्क्वायर नीचे है तो ये इसका वाला डिफरेंशियल होगा एक्स वाई होने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा वाई डी एक्स, और वाई डी एक्स है भी इत्तेफाक से, नहीं रहता तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। ये एक्चुअली ध्यान देंगे तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स अपॉन वाई है। अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा एक्स, सॉरी ये हो जाएगा आपका कितना, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। दिस इज व्हाट यू विल गेट, है ना। अब अगर बोल रहा है 1, -1 से पास करता है, 1, -1 का मतलब x बराबर 1 y बराबर -1, तो x बराबर 1 y बराबर -1, x बराबर 1 y बराबर -1। तो यहाँ से c कितना आ जाएगा, -हाफ। c कितना आ जाएगा, -हाफ। तो सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, x अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2। आपको क्या चाहिए, f ऑफ माइनस हाफ, यानी x बराबर माइनस हाफ इसमें रख दीजिए, x बराबर माइनस हाफ। आपको चाहिए f ऑफ माइनस हाफ, इसलिए x बराबर माइनस हाफ रख दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो -1/8 माइनस 1/2, सो इट विल बी -5/8, -5/8, माइनस विल बी कैंसिल, तो 1/y विल बी इक्वल टू 5/4, y will be equal to 4/5, so this value will be 4/5। ऑल राइट, ये एक तरीका हो गया। दूसरा जो है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो बहुत तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो वो डिस्कशन जब हम लोग थ्योरेटिकली देखेंगे तब करेंगे, फिलहाल इसी मेथड को छोड़ते हैं। ऑल राइट, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2015, राइट। लेट y of x be the solution of the differential equation this x into ln x dy by dx plus y plus 2 into x ln x, ठीक है। so this was the question। all right, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, dy by dx प्लस इसको इधर ले आइए 1/x ln x इंटू वाई बराबर 2। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही फॉर्म है, dy by dx प्लस f ऑफ x यहाँ इंटू वाई बराबर q ऑफ x, कुछ इस तरीके का रहता है। तो आप इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ x ln x dx, ठीक है। ln x को t मानेंगे तो 1/x dx जो है वो dt हो जाएगा, तो dt अपॉन t हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आप कर लीजिएगा, e टू द पावर ln x आएगा, दिस विल बी ln x। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो ये हो जाएगा y इंटू ln x बराबर 2 इंटू ln x dx, ये होता है, ठीक है। तो y इंटू ln x इज इक्वल टू 2, ln x का इंटीग्रेशन होता है x इंटू ln x माइनस 1, x इंटू ln x माइनस 1, ठीक। तो अब प्लस c, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ कंडीशन दिया नहीं है कि किस x पे क्या आया, और y ऑफ e पूछ दिया, तो y ऑफ e का मतलब है x बराबर e रखना है, तो इसमें x बराबर e रखेंगे, तो यहाँ x बराबर e रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो y बराबर 0 प्लस c, y बराबर c आ जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, चूंकि ऑप्शन में 0 था सब लोग 0 मार के आ गए। एक्चुअली सी निकालने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि सी टाइप का कुछ ऑप्शन दिया नहीं था कि सी कैसे निकलेगा, वैसा कुछ दिया रहता तब। तो 2015 में बहुत सारे बच्चों का ये सवाल गलत हुआ था, इसी वजह से सी निकालना
वो समझ में नहीं आ रहा था कैसे निकाले, क्योंकि जैसे पिछले सब सवाल में आप देख रहे थे x बराबर इतना पे y बराबर इतना दिया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आप x बराबर 1 इसमें रखिए तो देखिए क्या आता है। x बराबर 1 रखिएगा तो ln 1 जीरो हो जाएगा, और ये कुछ भी डिफाइंड वैल्यू होगा तो समथिंग गुने जीरो क्या आ जाएगा, जीरो। और ये ln 1 यहाँ रखिएगा तो ये कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो माइनस वन माइनस वन, तो ये हो जाएगा -2 और प्लस सी, तो यहाँ से c बराबर 2 हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपने मन से ये मेहनत करना था, क्योंकि ऐसा जगह रख रहे थे तो y की वैल्यू की आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरीके से आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू ln x और बराबर 2x इंटू ln x माइनस 1 और प्लस 2। सो दिस विल बी दी सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन पर्टिकुलर में। तो ई x बराबर ई रखिएगा, अगर पुट x बराबर ई तो y कितना आ जाएगा, 2। x बराबर ई रखिएगा तो ये ln e 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा तो y बराबर 2 आ जाएगा। सो आंसर विल बी 2। ये ध्यान में रखना था, कभी कलाल आप अपना थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया कीजिएगा, है ना। ऑल राइट।